गाइज मेरा नाम है आरिफ और मैं पिछले 10 सालों से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और मैं जो कुछ भी डिज़ाइन करता हूँ उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपको भी ये प्रोसेस पता लग जाए तो आप किसी भी डिज़ाइन को काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि गाइज दुनिया में जो काम भी होता है, जो चीज़ भी क्रिएट की जाती है, जो चीज़ भी बनाई जाती है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। इसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी एक प्रोसेस होता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्लाइंट हमारे को कोई कंटेंट दे, कोई क्लाइंट ब्रीफ दे, तो कैसे हम लोग उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एक प्रोसेस के थ्रू डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस आज समझ में आ जाता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा किसी भी डिज़ाइन को बनाना। क्योंकि जैसे ही आपको क्लाइंट ब्रीफ देगा, कोई कंटेंट देगा, तो आप मेरा ये प्रोसेस फॉलो करके अपने डिज़ाइन को काफ़ी ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने का प्रोसेस होता है उसके अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं और जो इसमें नंबर 1 पॉइंट है वो है ब्रांड अवेयरनेस। तो गाइस इस सब के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ और वहाँ पे ये भी दिखाता हूँ कि कौन सी मेरे पास एक क्लाइंट की ब्रीफ है जिसको हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू डिज़ाइन करने वाले हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो क्लाइंट की साइड से हमारे को ब्रीफ मिलता है वो किस टाइप का होता है। तो गाइस यहाँ पे ये क्लाइंट का एक ब्रीफ है जो मैंने एक सैंपल बना करके रखा है, जिसमें हमारा जो डिज़ाइन का टाइटल है वो कुछ ये होने वाला है, नेचुरल कॉस्मेटिक केमिकल फ्री आयुर्वेदिक शैम्पू। उसके बाद में यहाँ पे जो इस डिज़ाइन में की मैसेज होगा वो ये होगा कुछ, ठीक है। ये आपके हर एक डिज़ाइन में अलग अलग होगा, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग एक बना करके रखा है। और यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन है वो कुछ ऑर्डर नाउ होगा और यहाँ पे 20% ऑफ फर्स्ट परचेज पे होगा, जिसमें एक कोड भी दे रखा है कि ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है और यहाँ पे साइज़ बता रखा है कि 1:1 होगा और ये एक डिजिटल यूज़ के लिए होगा, ठीक है। तो गाइस आपको भी कुछ इसी टाइप से एक क्लाइंट ब्रीफ मिलता होगा। अगर आपको कुछ ऐसा ब्रीफ नहीं मिलता है तो आपको चाहिए कि आप क्लाइंट से कुछ इसी टाइप का ब्रीफ मांगे या आप अपना एक ऐसा फॉर्मेट बना दें और क्लाइंट को दे दें, तो क्लाइंट उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें फिल करके दे देगा। तो गाइस जो हमारे प्रोसेस का पहला पॉइंट है वो है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस से क्या होता है कि हमारे को ये पता लग जाता है कि जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसमें हमारे को किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को हटाना है, किन चीज़ों को रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास कोई भी कंटेंट आए तो आपके पास ये प्रोसेस में पहला पॉइंट होना चाहिए ब्रांड अवेयरनेस, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिख करके रखे हैं। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको क्लाइंट ने ये कंटेंट दिया, आपने ये सारा चीज़ समझ ली, इसके बाद में आपका जो प्रोसेस है वो है ब्रांड अवेयरनेस, और इसके अंदर आपके पास ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए जो कि आपको क्लाइंट के एंड से इनके आंसर मिलने चाहिए। मतलब कि क्लाइंट इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देंगे। अगर वो आंसर दे देते हैं तो आपके लिए डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अब वो क्वेश्चन कौन से हैं, जैसे कि इस डिज़ाइन में आपको मैसेज क्या देना है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगा उसमें मेरे को ब्रांड के कलर ही यूज़ करने हैं या फिर मैं कोई भी कलर यूज़ कर सकता हूं, जो आपका डिज़ाइन, जो आपका प्रोडक्ट है वो सिंपल है, मॉडरेट है या फिर लग्जरी है, आप जो डिज़ाइन बनवा रहे हैं वो प्रिंट के लिए बनवा रहे हैं या फिर डिजिटल यूज़ के लिए बनवा रहे हैं, जो आपका डिज़ाइन होने वाला है उसका साइज़ क्या होने वाला है। तो गाइस जैसे ही आपके पास ये कंटेंट आया, आपने ब्रांड अवेयरनेस के अंडर ये सारे क्वेश्चन अपने क्लाइंट से कर लिए। अब क्लाइंट क्या करेगा कि आपके इन सभी क्वेश्चन के आंसर देगा और आपको सिर्फ नोट डाउन करते हुए चलने हैं, जिससे कि आपको डिज़ाइन करने में हेल्प मिलेगी। तो मैंने इनके आंसर भी निकाल करके रखे हैं। जैसे कि अगर मैं उससे पूछूं कि आपकी जो मैसेज है वो क्या होगा, तो मैसेज जो होगा उसका, जैसे कि आयुर्वेदिक शैम्पू इज मेड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इस डिज़ाइन के अंदर वो ये मैसेज देने वाले हैं। अब इसके बाद टारगेट ऑडियंस क्या होगी, तो टारगेट ऑडियंस पे उन्होंने ये नहीं लिखा है कि मेल फीमेल, कुछ नहीं लिखा है, यंग कुछ नहीं लिखा है, हु आर इंटरेस्टेड इन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो जो भी बंदा इन नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को पसंद करता है वो उनकी टारगेट ऑडियंस है। अब मैंने पूछा कि ब्रांड कलर क्या रखना है, मतलब कि जो आपका ब्रांड कलर ही यूज़ करना है डिज़ाइन में या फिर मैं कोई भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उनका आंसर है कि एनी कलर, मतलब कि जो भी डिज़ाइन में अच्छा लग रहा है, विच इज़ गुड फॉर डिज़ाइन। डिज़ाइन में जो भी कलर अच्छा लग रहा है वही कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड कलर के साथ नहीं जाना है। अब मैंने पूछा कि सिंपल रखना है आपका डिज़ाइन, मॉडरेट है या फिर लग्जरी है, मतलब कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है। तो उन्होंने बताया कि मॉडरेट आता है, मतलब कि लग्जरी एक अलग ही हो गया, सिंपल हो गया और एक मॉडरेट हो गया। अब मैंने पूछा है कि आपको प्रिंट के लिए चाहिए डिज़ाइन या फिर डिजिटल यूज़ के लिए चाहिए, तो यहाँ पे बोल दिया डिजिटल के लिए चाहिए। और साइज़ क्या रखना है, तो यहाँ पे स्क्वायर, जो कि उन्होंने पहले से हमारे को दिया हुआ था कि 1:1, मतलब कि स्क्वायर साइज में रखना है, ठीक है गाइस।
अब इसके बाद में हमारे पास एक सेकंड पॉइंट आता है, जो हमारे प्रोसेस है उसका सेकंड पॉइंट आता है, उसके अंदर आ जाती है हमारे पास रिसर्च। ठीक है, तो अब हमारे को रिसर्च क्या करनी है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर तो आपको क्लाइंट से मिल जाएंगे। अब यहां से आपका पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि आपको जैसे ही यहाँ पे कंटेंट मिला, आपको ये इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले, तो अब आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च क्या क्या करनी है आपको, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कलर्स, फिर फॉन्ट्स, शेप्स और एलिमेंट्स और बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब ये रिसर्च कैसे करते हैं हम लोग। जैसे मेरे को यहाँ पे पता लग गया कि ये एक आयुर्वेदिक शैम्पू का डिजाइन बनने वाला है, क्लाइंट की जो टारगेट ऑडियंस है वो भी एक नेचुरल और ऑर्गेनिक होने वाली है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा गूगल में और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, आयुर्वेदिक शैम्पू। ठीक है, मैं डालूंगा आयुर्वेदिक शैम्पू डिजाइन, पोस्टर डिजाइन डाल देता हूं। ठीक है, अब मेरे को इसमें सबसे पहले क्या देखना है, जो भी मैं डिजाइन देखूंगा उसमें मेरे को सबसे पहले देखना है कलर। ठीक है, कि मैं कौन सा कलर यूज कर सकता हूं इस डिजाइन के अंदर। तो आपकी इस रिसर्च में आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि आप जो डिजाइन बना रहे हैं उसमें कौन से कलर यूज करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे गया इमेज में, मैंने यहाँ पे डाला आयुर्वेदिक शैम्पू पोस्टर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जितने भी डिजाइन दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं ग्रीन। ठीक है, ग्रीन टोन पे दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एक ऐसे लिख करके दिखा देता हूं। मैं ऐसे ही डिजाइन बनाता हूं, ऐसे ही मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कर दिया, कॉमा कर दिया। ग्रीन के अलावा जो मेरे को दिख रहे हैं वो कुछ ऑफ वाइट दिख रहे हैं, मतलब कि एकदम प्योर वाइट कलर नहीं दिख रहा है डिजाइन में। यहाँ पे आप देखेंगे ऑफ वाइट कलर दिख रहा है, इस डिजाइन में भी हमारे को ऑफ वाइट कलर दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑफ वाइट। ठीक है, ये दो कलर दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि थोड़ा सा ना मुझे स्किन टोन वाले भी कहीं कहीं पर दिख रहे हैं, तो मैं ये भी रख सकता हूँ, मतलब कि लाइट गोल्डन टाइप का या फिर स्किन टोन भी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ गोल्डन और यहाँ पे स्किन टोन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कलर वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब मैंने ये रिसर्च में पता लगा लिया कि ये जो मैं डिज़ाइन बनाने वाला हूँ इसमें जो भी मैं कलर यूज़ करूँगा वो ग्रीन होगा, ऑफ वाइट होगा, गोल्डन होगा, स्किन टोन होगा। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से देख लेता हूँ कि फॉन्ट कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं कोई भी डिज़ाइन देख रहा हूँ तो इसमें मेरे को ये काफ़ी मिनिमल से फॉन्ट दिख रहे हैं, मतलब कि काफ़ी पतले टाइप के फॉन्ट दिख रहे हैं। और भी डिज़ाइन देख लेते हैं, पोस्टर डिज़ाइन, आयुर्वेदिक पोस्टर डिज़ाइन देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग टर्म आपको यहाँ पे सर्च करने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे मेरे को ये दिखा है कि यहाँ पे ये काफ़ी पतले से फॉन्ट लगा रखे हैं, लेकिन ये सेरिफ फॉन्ट नहीं है, सारे सेंस सेरिफ फॉन्ट ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं इसमें मैं देखूँ तो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ हो रहा है। और देख लेते हैं आयुर्वेदिक शैम्पू पोस्टर, यहाँ पे भी ये काफ़ी लाइट से, काफ़ी मतलब कि इसमें जो है हमारे को काफ़ी मोटे फॉन्ट नहीं यूज़ कर रखे हैं, थिक फॉन्ट नहीं यूज़ कर रखे हैं, काफ़ी मिनिमल से फॉन्ट यूज़ कर रखे हैं। ये भी काफ़ी इजी सा फॉन्ट है, ये भी काफ़ी इजी सा है। तो यहाँ ये भी काफ़ी इजी सा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली, जो फॉन्ट यूज़ करने हैं मुझे वो करने हैं सैंस सेरिफ या फिर सिंपल फॉन्ट। ठीक है, सिंपल फॉन्ट्स और सैंस सेरिफ। ठीक है, ये फॉन्ट यूज़ करने हैं। तो अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास कलर्स की भी पता लग गया कि मैं कौन सा कलर यूज़ करूँगा, कौन से फॉन्ट्स यूज़ करूँगा। अब शेप्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, शेप्स या फिर एलिमेंट्स। तो गाइस मैं इन डिज़ाइंस में जो भी देख पा रहा हूँ, तो जो एलिमेंट्स यूज़ करे गए हैं वो लीफ वगैरह के यूज़ करे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लीफ यूज़ हुई है, यहाँ पे भी लीफ यूज़ हुई है और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं। इसी तरीके से इसमें भी ये लीफ वगैरह यूज़ हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीफ। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या हो रहा है यूज़। इसमें लीफ ही हो रही है और यहाँ पे मेरे को ये शेप्स भी दिख रही हैं। ठीक है, ये कुछ शेप्स हैं और शेप्स और भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे भी ये शेप्स डाल रखी हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो इसमें तो कुछ ऐसा डिज़ाइन नहीं आ रहा है। आयुर्वेदिक शैम्पू डाल देता हूँ, इसमें भी ऐसी शेप्स नहीं है, ये वही डिज़ाइन है, ये है कुछ। ठीक है,
और सभी में क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट्स यूज़ करे गए हैं वो लीफ वगैरह ही यूज़ करी गई है, ठीक है। शेप्स में लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे आइडिया लगाया कि जो शेप्स यूज़ हुई हैं वो राउंड शेप में यूज़ हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो शार्प शेप यूज़ नहीं हुई है, और ये एक नेचुरल का फील भी है कि जब भी हम शेप यूज़ करेंगे तो वो शार्प नहीं करेंगे, एक राउंड शेप में शेप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेप के लिए राउंड शेप, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ठीक है। एलिमेंट में लीफ हो गया और यहाँ पे मेरा राउंड शेप हो गया। अब इसके बाद में बैकग्राउंड कैसा यूज़ करना है, तो बैकग्राउंड के लिए भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि नेचर की इमेजेस लगा रखी हैं यहाँ पे ज़्यादातर हर डिज़ाइन में, ये हो गया या फिर ये हो गया। तो इसमें भी नेचर की इमेजेस हैं, इसमें भी यहाँ पे आप स्काई वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेचर टाइप की इमेजेस लगी हुई हैं ज़्यादातर डिज़ाइंस में, और जिसमें नहीं लगी है उसमें ग्रीन बैकग्राउंड ही रखा है उन्होंने या गोल्डन रखा है। इसमें भी कुछ नेचर वाली टोन दिखाई है यहाँ पे, और इसी तरीके से सारे डिज़ाइन बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेचर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये मेरा इतना 2 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। अब मेरे को ये कंटेंट मिलने के बाद में जब ये 2 पार्ट क्लियर हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक मेरा डिज़ाइन जो है कैसे मेरे को बनाना है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता लग गई। कलर क्या रखना है, फॉन्ट क्या रखना है, एलिमेंट्स और बैकग्राउंड क्या रखना है वो पता लग गया। अब इसके बाद में जो थर्ड आता है मेरे पास पॉइंट वो आता है इंस्पिरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग मूड बोर्ड भी बोलते हैं। काफ़ी आपने डिज़ाइनर्स देखे होंगे जो डिज़ाइन बनाते हैं उससे पहले यहाँ साइड में उससे इंस्पिरेशन लेने के लिए कुछ डिज़ाइंस निकाल करके रखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज कुछ डिज़ाइन में निकाल लेता हूँ, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। शैम्पू पोस्टर डिज़ाइन डाल देता हूँ, ये हो गया, ठीक है, या ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ डिज़ाइन निकाले और मैं इनको कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने ये 4 डिज़ाइन निकाले, इनसे मेरे को इंस्पिरेशन लेनी है। अब इंस्पिरेशन कैसे लेनी है कि मैं अपने डिज़ाइन में यहाँ पे ये एक ऐसे लीफ दिखा सकता हूँ कहीं पे शैडो में, यहाँ पे प्रोडक्ट के पीछे में यहाँ पे दिखा सकता हूँ कोई अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पे कुछ शेप्स दिखा सकता हूँ। और जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कुछ शेप्स दिखा रखी हैं अलग अलग अपने एलोवेरा की, वो दिखा सकता हूँ। इसी तरीके से इसमें शैडो काफ़ी हल्की सी है, या फिर इस प्रोडक्ट को उन्होंने इस बैकग्राउंड के ऊपर रखा है, जो आप सर्कल देख रहे हैं वुडन का, इस पे रख सकता हूँ या फिर इसके ऊपर रख सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरे को ये एक पूरी जो है इंस्पिरेशन मिल गई, ठीक है। अब जो मेरा लास्ट पॉइंट आता है ये, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन के अंदर हमारे को किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो साइज़ का, उसके बाद में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स का और टाइपोग्राफी का। अगर आपकी ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और ये आपको पहले से सब कुछ पता है, क्योंकि जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स पता होते हैं, साइजेस पता होते हैं और टाइपोग्राफी पता होती है। तो गाइस मैंने जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए डिज़ाइन बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरा कंटेंट था, ये टाइटल है, ये की मैसेज है, कॉल टू एक्शन है, वेबसाइट है, साइजेस है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फॉलो करी। एक स्क्वायर साइज़ बनाया, यहाँ पे टाइटल लिखा, यहाँ पे मैसेज लिखा, यहाँ पे ऑर्डर नाउ, कॉल टू एक्शन लिखा, और यहाँ पे जो उनका कोड वगैरह था वो सब कुछ लिखा, ठीक है। अब जो मैंने प्रोसेस डिज़ाइन किया था, यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें पता लग गई थी कि एक आयुर्वेदिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक है, और कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मॉडरेट है, डिजिटल है, स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आयुर्वेदिक फील देने की कोशिश करी है, ठीक है, एक नेचुरल फील देने की कोशिश करी है। अब प्रोसेस का जो सेकंड पार्ट था कि मेरे को इसमें कलर क्या यूज़ करने, ग्रीन, वाइट, गोल्डन और स्किन टोन। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया है। यहाँ पे टेक्स्ट को जो हाईलाइटर हल्का सा टेक्स्ट था मैंने उसमें गोल्डन टच दिया है, ठीक है। और गोल्डन ये मेरा प्रोडक्ट भी था तो ये भी मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा फॉन्ट मेरे को सिंपल और सैंस सेरिफ रखने थे, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट्स काफ़ी सारे सिंपल और सैंस सेरिफ रखे हैं। इसके अलावा मेरे को यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज़ करने थे वो लीफ या फिर राउंड शेप करनी थी, तो मैंने यहाँ पे लीफ यूज़ करी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर वाला था तो मैंने नेचर में बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं डाला है, मैंने सिंपल बैकग्राउंड रखा है। अब इसके अलावा यहाँ पे इंस्पिरेशन में आता है, तो इंस्पिरेशन मैंने कैसे ली, यहाँ पे मैंने क्या करा कि इस वाले डिज़ाइन से जो इंस्पिरेशन ली है वो ये ली है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लीफ हल्की शेडो में दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये एक लीफ डाली है शेडो में, ठीक है।
अब इसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट के पीछे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लगा रखे हैं इन्होंने एलोवेरा टाइप का, तो मैंने भी अपने प्रोडक्ट के पीछे लगाया है, लेकिन एक अलग स्टाइल में। आपको भी इंस्पिरेशन ऐसे लेने की, सेम नहीं करना, एक अलग स्टाइल में यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लीफ इनकी इस साइड थी, तो मैंने अपनी इस साइड में यहाँ पे लीफ लगाई है और अलग कलर में लगाई है। यहाँ पे प्रोडक्ट के पीछे पूरे में दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे ये साइड में ऐसे दिखाया है, ठीक है। यहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली कि प्रोडक्ट के नीचे एक वुडन का सरफेस है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर में एक स्टोन का ऐसे सरफेस टाइप का रख दिया, ठीक है। फिर मैंने इस वाले डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ली कि यहाँ पे इन्होंने एलोवेरा के पीसेज ऐसे कट करके दिखा रखे हैं कहीं कहीं पे, और वाटर ड्रॉप दिखा रखी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एलोवेरा का एक पीस दिखाया, लेकिन ये लाइन आर्ट में दिखा दिया है, और यहाँ पे मैंने ऐसे मधुमक्खी बी दिखा दी है, क्योंकि इसमें ये हनी है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है हनी एंड एलोवेरा है, तो यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया है। इसके अलावा यहाँ से मैंने इंस्पिरेशन, जैसे कि यहाँ पे लीफ ऊपर है, यहाँ पे साइड में पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से दिखा दिया। अब यहाँ पे जो मेरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स हैं, टाइपोग्राफी हैं, वो सारी मैंने इसमें यूज़ करी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड आपको दिखाऊं, तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक रूल है, रूल ऑफ थर्ड, तो मैंने यहाँ पे आपको ये खोल करके दिखाया। तो ये रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से मैंने अपने प्रोडक्ट को रखा है, रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से मैंने अपने टाइटल को रखा है, और जितनी भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स बटन बनाए, तो बॉक्स का साइज़ मैंने बड़ा रखा है, यहाँ पे ऑर्डर नाउ छोटा सा लिखा है। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का रूल है। यहाँ पे मैंने वाइट स्पेसिंग का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। तो मैंने इन सब के प्रोसेस के साथ साथ में ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स को भी यूज़ किया है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का रूल्स आता है, लेकिन अगर प्रोसेस नहीं आता, तो आप इस टाइप का डिज़ाइन नहीं बना सकते। इसी डिज़ाइन को मैंने सेंटर में रख करके भी दिखाया कि अगर मेरे को सेंटर में रखना है तो मैं किस तरीके से रख सकता हूँ, किस तरीके से मैं वाइट स्पेस मैंने साइडों में छोड़ा है, कैसे बैलेंस डिज़ाइन करा है। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ऊपर लीफ थी, तो यहाँ पे भी हल्की सी लीफ दिखाई बैलेंस करने के लिए। इस कॉर्नर पे लोगो था, तो मैंने इस कॉर्नर पे वेबसाइट वगैरह दिखाई है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो में एक अलग तरीके का कंटेंट मिला होगा। ये आई थिंक अभी तक किसी ने नहीं बताया कि जैसे ही हमारे पास कोई भी कंटेंट आए, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।